Hello, myself Dr. Pankaj Kumar Jain, Associate Professor, Medical College, Khandwa, Medicine Department. I am introducing Dr. Anuvrat Bhatnagar, Assistant Professor, Medicine Department, People's Medical College, Bhopal. So अभी जो हम लोगों का सेशन हुआ है अबाउट ओबेसिटी एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, तो मैं यही सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि सर व्हाट इज द ओबेसिटी एंड व्हाट इज इट्स कॉम्प्लिकेशंस। सर आजकल हम देख रहे हैं कि इंडियंस में मोटापा यानी ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है। और इंटरनेशनल डेटा के अकॉर्डिंग जो ओबेसिटी की गाइडलाइंस हैं जिसमें बीएमआई को मुख्य रूप से बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिसमें 25 के ऊपर बीएमआई के ओवरवेट बोलते हैं और 30 के ऊपर ओबेसिटी बोलने लग जाते हैं, और 40 के ऊपर जो मॉर्बिडली ओबीस बोलते हैं वो कॉकेशियंस के लिए, अमेरिकन, यूरोपियंस, इन लोगों के लिए। इंडियंस में यही गाइडलाइंस जो हैं थोड़ी सी कम हो जाती हैं, जिसमें 23 के बीएमआई के ऊपर अपन ओवरवेट बोलने लग जाते हैं एंड 25 के ऊपर इंडियंस में ओबेसिटी बोली जा रही है। इसी गाइडलाइंस के हिसाब से ज़्यादा लोग इंडिया में जो है ओबेसिटी के ब्रैकेट में आ रहे हैं। ओबेसिटी जो है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस इसलिए भी हो रही है कि अपने इंडिया में थोड़ा सा घर के खाने से ज़्यादा रिफाइंड शुगर और पैकेज्ड फूड को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और इसी वजह से जो है इंडियंस आजकल मोटापे के उसमें आगे हो रहे हैं। सर आप बता पाएंगे कि अभी जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं व्हाट इज द ड्रीडेड कॉम्प्लिकेशन एंड व्हाट इज द फार्माकोथेरेपी। सर ओबेसिटी में सबसे ज़्यादा जो है ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में जो अपन NFLD, जिसको अब नया नाम MASLD दिया गया है, इसमें जो है आपका लिवर से रिलेटेड सारी चीज़ें, जो लिवर में लिपोटॉक्सिसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो हिपैटिक स्टेटोसिस एंड हिपैटिक फाइब्रोसिस है, जो आगे जाके सिरोसिस में और हिपैटोसेलुलर कैंसर में भी तब्दील हो सकती है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें मोटे लोगों को रात में खर्राटे आना, सुबह थोड़ी सी नींद लगना, थकान रहना पूरे दिन, ये एक बहुत बड़ा जो आगे जाके कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। इसके साथ साथ ओबेसिटी में आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, अर्थराइटिस, ये सब सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें ओबेसिटी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ का, जिसमें ये बोला जाता है कि ओबेसिटी होने से अगर आपका BMI 1.1 से इंक्रीज हो रहा है तो आपका डायबिटीज़ का रिस्क ऑलमोस्ट 10% बढ़ जाता है एंड आपका कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ऑलमोस्ट 6% बन जाता है। यहीं पे फार्माकोथेरेपी पे आए तो सबसे इम्पोर्टेंट ओबेसिटी में फार्माकोथेरेपी में जो है वो है बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थेरेपी। सबसे पहले अपने को पेशेंट्स को इन्हीं के थ्रू ऊपर फोकस करना है। बिहेवियरल थेरेपी में सबसे पहले कि पेशेंट मोटिवेटेड होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे में मोटापे की बीमारी है, मैं ओबीज हूँ और इसकी कॉम्प्लिकेशन से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सबसे पहले मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं अपना वेट कम करना चाहता हूँ। इसके बाद आती है लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें एक्सरसाइज जैसे 150 मिनट्स पर वीक, जो आपका ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट पर डे का जो है आपको एरोबिक एक्सरसाइज, इसमें ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और 75 मिनट्स पर वीक, ऑलमोस्ट 2 दिन, आधे आधे घंटे के 2 सेशन में आपको रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, जिसमें वेट लिफ्टिंग और ये, जिससे आपको सार्कोपीनिया की प्रिवेंशन हो जाए। तो ये हो गया आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। एक और चीज़ बहुत बड़ी जो इम्पोर्टेंट है इंडियन सेटिंग में, वो है डाइट में जो WHO और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हैं, वो ये बोलते हैं कि डैश डाइट करिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करिए, मेडिटेरेनियन डाइट करिए। ये इंडियन सेटिंग में पॉसिबल नहीं है। इंडियन सेटिंग में जो पॉसिबल है, अपन जो मोटा मोटा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि अपन रोटी की मात्रा कम कर सकते हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम कर सकते हैं, रिफाइंड वीट एंड फ्लावर एंड रिफाइंड शुगर्स कम कर सकते हैं, मैदे की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, अपन लो फैट पनीर खा सकते हैं, लो फैट दूध पी सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें हो सकती है। थैंक यू सो मच।